साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड मैं जिस गांव में आया हूं वो गांव फजल साहब का है और साथ ही साथ रजाक लंबड़दार साहब का है। आज वो दोनों शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने उनका नाम लेना जरूरी समझा। आज ये महफिल जो है, ये महफिल मुझे बड़ी जज्बाती लगी। अभी ये यहां पे सीटियां भी चली, नारे भी चले और बड़े जज्बात के साथ चले। मैं उस जज्बात के लिए जो यहां नौजवान साथी बैठे हुए हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब यही जज्बात ज्यादा देर कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं रहूंगा, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। तो वो जज्बात मुझे मेरी तकरीर में भी चाहिए। आज जब मैं घर से निकला तो मुझे एक चीज का बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे हर रोज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज जब मैं यहां से ऊपर आ रहा था तो छोटे बच्चों ने इमरान जफर जिंदाबाद, फिर मेरा दिल भी किया, मैंने फिर उन बच्चों के नारे लगाए, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि बच्चों में कोई फ्रॉड नहीं है, बच्चों में कोई फरेब नहीं है। बच्चे जो है वो खुदा का चेहरा है। तो आज मैं जहां पे भी देखता हूं, मैं पूछता हूं बच्चों से कि मेरा नाम पता है, बोलते हैं हाँ पता है। सिर्फ फर्क यह है कि कहीं पे इमरान जफर कह देते हैं, कहीं इमरान कह देते हैं, कहीं इमरान खान कह देते हैं, लेकिन इमरान को जानते हैं। तो उसके बाद जब मैं यहां पे ऊपर आया तो सबसे पहले मुझे मेरी बहनों ने हाथ डाले, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने मुझे इज्जत दी। हार तो पहनाते हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि हार मुझे, अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो 22 को पहनाना। वो बोलते नहीं, जो अवाम की आवाज है वो खुदा की आवाज है। तो जो अवाम की आवाज आ रही है तो लगता है कि बेहतर होगा, फिर से पहनाएंगे। और उसके बाद देख लो, उसके बाद मेरे पीर खाना से दुआ भी हो गई। वो इसलिए दुआएं हो रही हैं क्योंकि हम फर्मा बरदार हैं। हमने अपने पीर खाना से, अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत लेके निकले थे, और जहां पे जा रहे हैं वहां पे उनकी दुआएं भी साथ में हमारी जा रही हैं। और आज यहां पे किसी ने कहा कि हम इज्जत के भूखे हैं। एक बात याद रखना कि इंशाअल्लाह 3 नस्लों से आपको इस घर से इज्जत मिलती जा रही है। और लगता है कि अगर हमारे किरदार और जो हमारा तरीका है अपने बुजुर्गों पे रहा, तो अगले आने वाली 7 नस्लें उसी घर से आपको इज्जत मिलेगी। आज ये इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हूं, कौन कह रहा है मैं लड़ रहा हूं ना। आज आप लोग खुद फैसला कर रहे हो। कोई कहता है कि कसबलाड़ी का और टोपा का मुकाबला है, कोई कहता है गानी और झजला का मुकाबला है। मेरी तो यही दुआ है कि कसबलाड़ी भी जीते, टोपा भी जीते, छजला भी जीते, गानी भी जीते, आप सब जीतो तो फिर मैं भी जीत गया। अब एक बात मैं आपको कहूंगा, आपने साथ में वोट भी दे रहे हो, साथ में डरा भी रहे हो। आप इतना डरा रहे हो, इतना डरा रहे हो कि मेरा वजन भी कम हो गया है। कम से कम 5-10 किलो वजन मेरा कम हो गया होगा इस इलेक्शन के दौरान। वो इसलिए
कि जब एक सुनहरी दौर था, जब दिल्ली से पैसा भी आता था, हमारी रियासत पे चीफ मिनिस्टर बैठता था, हमारी रियासत जो थी वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतर रियासत थी, सबसे ज्यादा पैसा यहां पे आता था। अब तो सबसे पहले 370 टूट गया। 370 के बाद इसको स्टेट भी नहीं रखा, इसको यूटी बना दिया। आज जब हमारी रियासत को ठन ठन गोपाल कर दिया, तो आज आप हमारे से पानी, बिजली, सड़क, और पीरो मुर्शिद भी कहते हैं कि 5 साल ही देने। और खुदा के बंदो, इस आग में कम से कम थोड़ा ज्यादा वक्त दो। जब बेहतरीन वक्त था, आपने उनको 30-30 साल दे दिया बिना कोई हिसाब लिए। आज आप हमारे से हिसाब ले लेके कमजोर कर रहे हो आप। तो डराओ मत। आज ये नौजवान टीम मेरे सामने जो खड़ी है, मुझे हर चीज पता है कि यहां पे किस किस चीज की कमी है। आज नौजवानों को जब नौकरी नहीं है, आज जब नौजवानों को जो है वो खेलने के लिए मैदान नहीं है, कोई उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। कितने नौजवान हमारे जो हैं वो मौत के घाट उतर गए। वो क्यों उतर गए? क्योंकि हमारे जो इससे पहले जो नेता लोग रहे हैं, उन्होंने इन नौजवानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। हम नौजवानों ने मिलके नौजवानों की जंग लड़नी है। हमने यहां पे सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि नौजवानों के लिए एक बढ़िया स्टेडियम हो। वो मैंने घर से नहीं देना, हमने लड़ाई लड़नी है। हमारे चेयरमैन साहब ने लड़ाई लड़नी है कि जहां पे हमारा नौजवान जो है वो स्टेडियम में खेले। और मैं बताऊं आपको कि हमारे राजौरी पुंछ का नौजवान इतना बेहतर है कि अगर आप उसको बैट पकड़ाओगे ना, तो वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल खेलेगा। और अगर कोई लीडर हमारे नौजवानों के हाथ में कलम पकड़ाता ना, तो हमारे मुल्क की तकदीर लिखते। लेकिन अफसोस, किसी ने नौजवानों की तरफ नजर नहीं डाली। आज अब मैं अपनी वकालत कर लेता हूं, बात को यहीं पे समेटता हूं कि मैं जिस तंजीम से हूं, मैं जिस पार्टी से हूं, ये वो पार्टी है जो सबको साथ में लेके चलती है। इसलिए मैं भी इसके साथ चलता हूं। आज हम लोग, मेरे दादा साहब इसी पार्टी में थे, मेरे वालिद साहब भी इसी पार्टी में रहे, हमारा पूरा खानदान जो है वो इसी पार्टी में रहा। आज मैं भी इसी पार्टी में हूं। इसका मतलब हम छोड़ने वालों में से नहीं है। ना हम पार्टी को छोड़ेंगे, ना हम आपको छोड़ेंगे। पार्टी हमारी पावर में रही नहीं रही, लेकिन हम पार्टी के साथ रहे। क्योंकि जो नस्ली होता है ना, जो नस्ली, वो बुरे वक्त में दोस्त को छोड़ के नहीं जाता। याद करो वो दिन जो एक स्याह दौर था यहां पे। आपको याद होगा कि वो स्याह दौर कौन सा था। मैं आज दावे से कहता हूं कि मेरे खानदान के बगैर कोई खानदान आपके आगे नहीं खड़ा हुआ उस वक्त। मेरे खानदान के बगैर किसी ने आपकी बच्चियों की, आपकी माओ की हिफाजत नहीं की। आप जानते हैं आज वो स्याह दौर नहीं है। आज डरने की बात नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि हम इन लोगों का ईमान खरीदेंगे। ईमान सस्ता है। हमारे यहां के लोगों का ईमान सस्ता है। कोई मुझे कहता है कि इस मोहल्ले में निकल गए खरीदने के लिए। आपने भी सुना होगा, ये बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि चंद सिक्कों में बिकता है यहां इंसान का ज़मीर। कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है? अपना ज़मीर मत बेचना। और कोई अपना ज़मीर बेचते हुए नजर आ जाए ना, तो पूरा गांव उससे बाइकाट करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट दो, जिसको भी वोट दो बिना बिके हुए वोट दो। अपने ईमान को बेचे बगैर वोट दो। और मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपको मेरी ये बात मंजूर है तो तालियां खूब बजाना
कि एक अगर आपके इलाके में कोई कुरान पाक लेके आए अहद के लिए, और दूसरा अगर आपके इलाके में कोई पैसा लेके आए 1-2 हज़ार 3 हज़ार 500 200 एक एक वोट की कीमत डाली जाए, तो ऐसे लोगों को ऐसे जूते मार के भगाना, ऐसे जूते मार के भगाना कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी आपके इलाके में ना आए। इलेक्शन तो इलेक्शन की बात है, ना आए। अब मैं वोट की अपील कर देता हूं। उस दिन बच्चों ने भी निकलना है। जिसका वोट नहीं भी है उन्होंने भी, ये बच्चों ने अपने वालिदैन को उठाना है, अपने भाइयों को उठाना है। इन बच्चों ने, नौजवानों ने भी ये फर्ज समझना उस दिन, क्योंकि नौजवानों ने बात नौजवान की करनी है और कहना है कि ये इमरान इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे पता है, मैं जानता हूं कि जहां पे किसी के वालिद साहब नाराज होते हैं, वो बोलते हैं हम यहां वोट नहीं डालेंगे, तो बच्चे शाम को कैप्चर कर लेते हैं अपने बाप को। वो कहते हैं कि हमारा भाई अच्छा है, इमरान जफर अच्छा है, हम उसके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ हो जाओ। अभी एक मुझे बुजुर्ग ने एक बात बताई कि मैं आपके साथ नहीं था, ये हकीकत बता रहा हूं। मेरे वालिद साहब ने पूछा, उसने कहा कि हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन मेरा बच्चा कुवैत में है। उसने वहां से फोन किया कि पापा जी क्या करोगे आप, किस तरफ जाओगे? उन्होंने कहा हम वहां जाएंगे। आगे से बेटे ने कहा कि आप हमारा खून पियो अगर आप इमरान भाई की मुखालफत करो। वो इसलिए, वो बॉर्डर का था, वो इसलिए आप जानते हो कि हर जुल्म के लिए इमरान जफर लड़ा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन मैं हर आवाज उठाता रहा, बॉर्डर की आवाज मैंने उठाई। जहां पे भी हिंदुस्तान में किसी भी जगह अगर हमारे साथ जुल्म हुआ तो हमने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। हम टारगेट हैं। अब आपको मुझे मजबूत करना है, तो आज मुझे एक वो नारा, मेरे भाई ने वो नारा कौन सा था, मैं बचपन में लगाता था, वो कौन नौजवान ने अभी नारा लगाया था, वो कांग्रेस वाला, ना जात पे ना बात, ना जात पे ना पात पे, मोर लगाओ हाथ पे। तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, तो लेकिन मैं क्या करूंगा, वही नारा लगाऊंगा जो मैं बचपन में लगाता था। तो मैं बोलूंगा ना जात पे ना पात पे, आपने बोलना है मोर लगाओ हाथ पे, लेकिन जज्बात के साथ। ना जात पे ना पात पे। परसों में आया था यहाँ पे पीछे, परसों सब बोलते थे टोपा गया, सिमकन गया, मैं कहीं नहीं गया, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरी महफिलें सजाते हैं, इतने बड़े बड़े जलसे इन लोगों ने मेरे करवाए, 23 25 गाड़ियां यहां से आई, तो ये कैसे चलेंगे जब ये अपने बच्चे की महफिल सजा रहे? हाँ, और मेरे नौजवान साथी जो है मेरा नारा मार रहे हैं, ये मेरे से बाहर जाएंगे, ये अपना ईमान बेचेंगे? तो अब आपने फिर से, मैं लगाऊंगा तो थोड़ा जोर के, ताकि उनको फिर से पता चल जाए। रात को हमने ऐसी महफिल सजाई थी, मजा आ गया था। ना जात पे ना पात पे, ना जात पे ना पात पे, मोर कित्थे लानी है, और मोर कित्थे लानी है। अब मैं अपना नारा नहीं लगाता, क्योंकि बोलते हैं आ गया भाई, आ गया, मैं नहीं बोलूंगा। तो 19 तारीख को याद रखना, ठीक है? खुदा हाफिज।